हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलीमैथ Z4R। इस वीडियो में हम इंडिया के 3 ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे जो शायद आपने पहले ना सुने हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले $1 $13 के बराबर हुआ करता था, लेकिन जब 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो $1 $1 के बराबर हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला और इंडिया का टैक्स बढ़ता गया तो इंदिरा गांधी ने रुपए की कीमत को कम करने का डिसीजन किया। तब से लेकर आज तक रुपए की वैल्यू घटती जा रही है और फिर $65 के बराबर हो गया। कमेंट में बताइए कि आज के टाइम में $1 कितने रुपए के बराबर है। आते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन फोर्सेस, जल थल और वायुसेना तीनों के सैल्यूटिंग स्टाइल्स अलग अलग है। जी हाँ, नंबर 1 पर आती है इंडियन आर्मी, जो कि अपना पूरा हाथ दिखा करके सैल्यूट करती है। ये दर्शाता है कि वो निहत्था है और उन पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 2 पर आती है इंडियन नेवी फोर्सेस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नाविकों के हाथ गीले और गंदे रहते हैं तो वे अपनी हथेली को नीचे की तरफ घुमा करके सैल्यूट करते हैं। नंबर 3 पर आती है इंडियन एयर फोर्सेस। इनका सैल्यूटिंग स्टाइल बीच का है। ये अपनी हथेली को 45 डिग्री पर रखकर सैल्यूट करते हैं, जो आकाश में उनकी प्रगति को दिखाता है। क्या आपको इन सैल्यूटिंग स्टाइल्स के बारे में पता था? कमेंट में बताइए। अब आते हैं फैक्ट नंबर 3 पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला में 700 BC में बनी थी। इस यूनिवर्सिटी में 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स बड़ी सरलता के साथ पढ़ाए जाते थे। नालंदा में आज टाइम में भी देश विदेश के 10,500 स्टूडेंट्स और 50 से ज्यादा टीचर्स पढ़ते और पढ़ाते थे। यूनिवर्सिटी में 9 मंजिला लाइब्रेरी भी थी, जिसमें 90 लाख हैंडरिटन बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट थी। लेकिन जब मुगल्स को नालंदा के बारे में पता चला तो सन 1193 AD में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ आग के हवाले कर दिया। कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी लगातार 3 महीनों तक जलती रही। बस रह गए तो ईंटों के जले हुए खंडहर। पर अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नालंदा को फिर से जिंदा किया है और एक बार फिर नालंदा अपने ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने चल पड़ी है। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा? कमेंट में बताइए।